करिएगा। आपका समय का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है, आपका समय का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। आपको नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि लगभग 11:30 बजे के आसपास सदन में जैसे ही धारा 370 को लेकर के बिल लाया गया था और उस बिल के बाद से पूरे देश के जो हालात हैं, सारे देशवासी खुशी के मारे उस सड़क पर लगे हुए हैं। किसी के हाथों में तिरंगा है तो कोई देश की अखंडता की बात कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के उप सभापति बबलू शाह हैं। बबलू जी, किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? आज पूरा देश हमारा आजाद हो गया है। जो कश्मीर में धारा 370 और 35A था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस धारा को समाप्त कर दिया और राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया। आज लग रहा है कि वाकई हम लोग का हिंदुस्तान आजाद हो गया है और एक भारत एक देश एक कानून अब लागू हुआ है। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, आज नरेंद्र मोदी ने साकार किए हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस के लोग के साथ जो कश्मीर के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि काला दिवस है और कश्मीर के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। कश्मीर में सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ कश्मीरी पंडित भी है। उनसे कहने से कुछ नहीं होता है। आज कश्मीरी पंडित भी आजाद हुए हैं। कश्मीर के 80% जो कश्मीर के लोग हैं वो आजाद हुए हैं। वो लोग एकदम खुश है और जश्न मना रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो 25 साल पहले जो कश्मीरी पंडित थे वो विस्थापित अपने ही देश में विस्थापित की जिंदगी जी रहे थे और आज उसी का नतीजा है कि आज सरकार ने कड़े कदम उठा करके और उनको न्याय देने का काम किया है? ये तो है ही। साथ साथ हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि एक देश एक विधान एक निशान रहेगा और अखंड भारत होगा। वही सपना को आज साकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपना को साकार किया और साथ ही साथ अमित शाह ने वो रेगुलेशन लाकर विधानसभा में पास किया। इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो रक्षा मंत्री गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बड़ा कड़ा कदम, बड़ा कड़ा फैसला, ये फैसले के लेकर के पूरा देश सालों से बरसों से एक लड़ाई लड़ रहा था कि कश्मीर को तब हम अभी उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको एकता में पिरो सकते हैं जब धारा 370 समाप्त हो। और वो घड़ी आज आई, आज जब सदन में जब अमित शाह ने धारा 370 और 35A के खिलाफ उसको हटाने के लिए बिल पेश किया तो सारे देश में इसी तरह की लहर दौड़ गई और सभी लोग सड़क पे उतर आए। और आप देखिए कि शायद इंद्र भगवान भी खुश हैं और वो भी आज इस खुशी में शरीक होना चाहते हैं। ये सिवान के जेपी चौक का हाल है जहां लोगों के हाथों में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके हाथों में तिरंगा है, पार्टी का झंडा है और ये सब जश्न मना रहे हैं धारा 370 के 35A के खात्मे का। हम इसी तरह आपको और दिखाते रहेंगे कि और जो लोग हैं यहाँ के भारतवासी हैं, भारत के लोग क्या चाहते हैं, क्या किस तरह से वो चाहते हैं कि अब एक देश एक कानून जल्द लागू किया जाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद।
कि अभी मिठाइयों का दौर चल रहा था और अब सांसद से एक बार फिर हम बातचीत करेंगे कि ये 35A और धारा 370 जो समाप्त हुआ है, अब जो कश्मीर अपने ही कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में विस्थापित थे, अब सरकार उनको बसाने का काम कर। निश्चित रूप से पहले भी हमारी योजना रही है और इसके पहले भी 2009, 2010 और 2011 में भी हम लोगों ने प्रयास किया है वहाँ के जो विस्थापित पंडित हैं उनको स्थापित करने के लिए कार्य योजना को मुहूर्त रूप दिया जा रहा है और सारी की सारी कश्मीर हमारी है। कश्मीर पर बुरी नज़र डालने वाले आज सबक, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। वो कश्मीर मेरा है, हमारा है, भारत का अंग है और वह दुनिया का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर अब जाकर के संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और वहाँ रोजगार के सृजन हो गए। वहाँ रोजगारी, जो बेरोजगारी थी, गरीबी थी, वो सारी दूर हुई। कश्मीर के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बंदूक के बल पे मोदी सरकार यहाँ के लोगों के विश्वास को कुचल रहा है, यहाँ के लोगों को दमन कर रहा है। मुफ्ती महबूबा कह रही थी कि जो हाथ डालेगा वो पूरा देश जल जाएगा, बारूद के सुरंग है। जिस तरह पाकिस्तान कहता था कि हम स्वविराट के लिए परमाणु बम नहीं बने, तो पाकिस्तान भी परमाणु बम रखा रह गया और हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया, अपने अदम साहस का परिचय दे दिए। आज भी नरेंद्र मोदी ने अपना अदम साहस का परिचय देते हुए सारी की सारी संपूर्ण स्वच्छता जो प्रदान की है, चाहे वो 370 हो या 35A हो, तो आज जाकर देश आजाद हुआ। आपको लगता है कि जो कुछ माह पहले जब पुलवामा में 40 सेना के जवान शहीद हो गए थे, पाकिस्तान के नापाक हरकतों के शिकार हो गए थे, आज 35A और 370 हटा करके भारत सरकार ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, निश्चित रूप से और सच्ची श्रद्धांजलि है, करोड़ों करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती है और वीर शहीदों के लिए आज का दिन हम लोग उन्हें समर्पित करते हैं। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव अपनी बात को रखे और कहा कि ये पुलवामा के शहीदों का सच्ची श्रद्धांजलि है। सुधीर जी क्या कहना चाहते हैं? पूरा मिठाई खाए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज बड़ी ही खुशी का दिन है और इस खुशी के मौके पर हम मीडिया के तमाम साथियों को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद नहीं हुआ था, वो अधूरी आज़ादी थी। आज लोकसभा में केंद्र की सरकार ने साबित किया कि असली आज़ादी कश्मीर का 370 धारा और 35A को समाप्त करने के बाद भारत आज पूर्णतः जाकर उसको आज़ादी मिली है। तो आगे क्या, अब जैसे कि सबसे बड़ी कश्मीर की समस्या है कि जो कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी पंडित थे वो अपने ही घर में बेगाने की तरह रह रहे थे। अब क्या लगता है कि वो कश्मीरी पंडितों को उनका अपना जो हक मिलना चाहिए था वो अब मिल जाएगा? पहले कश्मीर बंदूकों के साये में जीता था, पहले कश्मीर आतंक के साये में जीता था, पहले कश्मीर वहाँ के पंडितों को भगाने के साये में जीता था। आज कश्मीर पूर्णतः भारत के साथ आज़ादी मिली है। आज भारत के तमाम हिंदू, चाहे वो कश्मीर के पंडित हो या भारत के किसी भी प्रांत के रहने वाले कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, अब कश्मीर में जाएगा, वहाँ रहेगा, वहाँ व्यापार करेगा, वहाँ भूमि खरीदेगा, वहाँ अपने बाल बच्चों की शादी करेगी। यही भारत की असली आज़ादी है। बिल्कुल यही आज़ादी है और ये बात सही है कि जिस तरह से 1947 में देश भले ही आज़ाद हुआ है, लेकिन शायद वो आज़ादी उस समय आधी अधूरी थी और आज जब धारा 370 समाप्त हुआ है तो ये आज़ादी लग रही है कि आज संपूर्ण भारत आज़ाद हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज इस खुशी के मौके पर? आज का यह दिन एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एक अखंड भारत की परिकल्पना को पूरा करता है। इतिहास की जो सबसे बड़ी गलती थी, आज उस गलती को सुधारने का प्रयास और काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हम बधाई देना चाहते हैं पूरे देश को, इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने इतिहास में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई गलती थी उसको आज आपने सुधार दिया है। एक अखंड भारत का स्वरूप आज आपने भारत के सामने। लेकिन अभिमन्यु जी, बहुत से दल हैं जो आपके सहयोगी हैं, वो उनको ये खुशी वो घोट नहीं पा रहा है और यहाँ अभी आपके सामने एक जदयू का कैंप लगा हुआ है, वो सदस्यता अभियान के लिए जोर दे रहा है।
इस खुशी में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी एक विचार की प्रक्रिया होती है, उसकी अपना सिद्धांत और नीतियां होती हैं। उस सिद्धांत और नीतियों के आधार पर वो अपना विस्तार करता है। जिस राजनीतिक दल की जिस तरह की सोच होती है, उसके आधार पर वो अपने राजनीतिक काम को अंजाम देते हैं। वो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम इस देश के सभी मुद्दों पर एक साथ हों। उनका अपना लेकिन ये राजनीति की बात नहीं हो रही है, देश की एकता और अखंडता की बात है, और इस पर तो पूरे देश को एक पैर पे खड़ा होना चाहिए था। इसी देश के लोगों ने इस देश को बांटने का काम किया, देश को बांटने के लिए नीतियां बनाया। 70 साल के इस नीति का दुरुपयोग इस देश में होता रहा और उसी राजनीतिक दल ने किया। ये आपके कहने का मतलब कि ये वही लोग हैं? हर राजनीतिक दल अलग अलग विचारधारा को लेकर चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के आधार पर सभी राजनीतिक दल को एक होना चाहिए। ये हमारी जनता है। चलिए राहुल जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आज देश, कई नेताओं ने कहा कि देश आज आजाद हुआ। आजाद हुआ इस मायने में कि ये तो मुद्दा अस्थायी था, और 1932 से 1939 में जो राजा हरि थे एक संविधान लागू किया, और कांग्रेस की सरकार ने जो 60 वर्षों देश में राज किया, इस अस्थायी मुद्दे को तो कभी समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में ये 370 धारा नहीं हटा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, और इसके पहले जो मनमोहन सिंह थे एक मजबूर प्रधानमंत्री थे, और एक मजबूत प्रधानमंत्री का निर्णय सामने आया है और देश में खुशी का माहौल है। कश्मीर वासियों को, पीड़ित को, दलितों को, वंचितों को एक सम्मान मिला है, उनका स्वाभिमान मिला है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सड़क पे उतरे हैं और खुशी का माहौल बना है। चलिए, आपने देखा कि राहुल तिवारी जी से हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका भी मानना है कि देश आज पूर्ण रूप से आजाद हुआ। धारा 370 और 35A को हटाने के बाद से हमारे साथ एक और पूर्व सांसद के प्रत्याशी हैं यहाँ पे। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा देश खुशी के जश्न में डूबा हुआ है। जी, पूरा देश आज खुशी के जश्न में डूबा हुआ है, और कश्मीर जो विगत जब से भारत की आज़ादी 72 साल हुई थी, आज 72 साल में हमारा कश्मीर जो है आज़ाद हुआ है, वहाँ के नागरिक आज़ाद हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दीपावली से भी बड़ा पर्व आज हम लोग को मनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारा जो देश है वो कश्मीर के चलते हम लोग का मुकुट जो था वो कटा हुआ था, और मुकुट पे हमेशा दरार पड़ी हुई थी। आज वो दरार हमेशा के लिए खत्म हो गया, और अनुच्छेद धारा 370 जिसके लिए हम सभी बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, और 35A के लिए वो सब खत्म हो गई, और हम भारत माता की जय के नारे के साथ वंदे मातरम और भारत